21 जुलाई 2025 मुंबई नाला सुपारा में सुबह सुबह बहुत भीड़ जमा हो गई और काफ़ी सारी आवाम और आसपास के रहने वाले विजय चौहान के घर पर खड्डा खोद रहे थे और साथ में विजय चौहान का बड़ा भाई भी था और विजय का छोटा भाई भी। ये मिलकर खड्डा खोद रहे थे क्योंकि इनको ऐसा लगता था कि इस घर में विजय चौहान की डेड बॉडी दफन है और फिर ये खड्डा खोदने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही खड्डे की गहराई 2 फीट हो जाती है तो एक अजीब सी बदबू आने लगती है और जैसे जैसे ये खड्डा खोद रहे होते हैं तो वो बदबू बढ़ती ही जा रही थी और जब खड्डा 4 फीट तक खोदते हैं तो वो हुआ जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। 4 फीट खड्डा खोदने के बाद विजय चौहान की डेड बॉडी उस खड्डे के अंदर दफन थी और जब वो उस बॉडी को बाहर निकालते हैं तो वहाँ बदबू इस कदर बढ़ जाती है कि सांस लेने में भी बहुत मुश्किल हो रही थी। और तो और जिस टाइल के नीचे से विजय चौहान की बॉडी मिली थी वो टाइल उसी के बड़े भाई अजय चौहान ने खुद अपने हाथों से लगाए थे और जिसने विजय चौहान की बॉडी निकाली वो विजय का ही छोटा भाई था। तो आखिर जानते हैं इसके पीछे किसका हाथ था और किसने विजय चौहान का मर्डर किया और उसको अपने ही घर में दफन कर दिया। अगर आपको ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब बटन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें और इस वीडियो को शेयर भी कर दें। तो ज़्यादा टाइम बर्बाद करे बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इस केस को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा तकरीबन 8 से 10 साल पहले, जब विजय चौहान की शादी होती है गुड़िया देवी से। विजय की उम्र 34 साल थी और विजय मजदूर का काम करता था और शुरू में तो विजय और उसकी वाइफ की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही थी। लेकिन शादी के 1 साल बाद विजय की वाइफ को एक बेटा होता है। लेकिन बेटा होने के बाद भी सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन विजय अपने काम की वजह से देर रात तक घर आया करता था और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए विजय की वाइफ गुड़िया को वहीं के रहने वाले मोनू विजय कुमार से प्यार हो जाता है और वो एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं। और शुरू में तो मोनू विजय को अपना भैया और गुड़िया को भाभी मानता था, लेकिन बाद में गुड़िया और मोनू का अफेयर शुरू हो गया और जब ये बात विजय चौहान को पता चली तो गुड़िया और विजय के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए। और ऐसे ही दिन आता है 5 जुलाई 2025। इस दिन विजय और गुड़िया के बीच कुछ ज़्यादा ही लड़ाई हो जाती है और उसी रात जब विजय सो जाता है तो विजय की वाइफ गुड़िया विजय का गला घोंटकर विजय चौहान को मार देती है। और उसके अगले ही दिन गुड़िया अपने लवर मोनू के साथ मिलकर अपने ही घर में खड्डा खोदते हैं और अपने हस्बैंड विजय की लाश को अपने ही घर में दफन कर देते हैं। और फिर गुड़िया विजय के बड़े भाई को फ़ोन करती है और बोलती है विजय कुछ काम से बाहर गए हुए हैं और हमारे घर में अभी पाइपलाइन का काम हुआ है जिसकी वजह से टाइल लगाने हैं घर में। असल में विजय का बड़ा भाई अजय टाइल लगाने का काम करता था और अगले ही दिन विजय का भाई अजय घर पर आकर 3 न्यू टाइल लगाकर चला जाता है अपने ही हाथों से। लेकिन उसको क्या पता था कि जिस जगह उसने टाइल लगाए हैं वहाँ उसी के भाई की लाश दफन है। और ऐसे ही 15 से 20 दिन बीत जाते हैं तो अजय को अपने भाई की बहुत चिंता होने लगती है, जिसकी वजह से अजय अपने भाई विजय की मिसिंग रिपोर्ट लिखवा देता है। और कुछ दिनों से विजय की वाइफ गुड़िया भी घर पर नहीं थी। और फिर जब विजय के छोटे भाई को शक होता है तो वो घर में जाकर देखते हैं और विजय का जो छोटा भाई होता है उसको शक होता है कि यहाँ न्यू टाइल क्यों लगे हुए हैं। तो अजय बताता है कुछ दिनों पहले मैंने ही ये टाइल लगाए थे। लेकिन जब आसपास वाले बोलते हैं कि यहाँ पर तो कोई पाइपलाइन का काम नहीं हुआ तो विजय के छोटे भाई और बड़ा भाई दोनों मिलकर खड्डा खोदते हैं तो विजय के घर में से ही विजय की लाश मिलती है जो कि उसी की वाइफ गुड़िया ने दफनाई थी। और फिर वही सब हुआ
जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था। और विजय की लाश मिलने के बाद पुलिस विजय की डेड बॉडी को उठाती है और पोस्टमार्टम के लिए अपने साथ ले जाती है और सारे एविडेंस कलेक्ट करती है। और अब शक जाता है विजय की वाइफ पर। और साथ ही कुछ दिनों से मोनू जो गुड़िया का लवर था वो भी गायब था। तो पुलिस अच्छे से जांच करती है और जिस दिन बॉडी मिली थी उसके अगले ही दिन पुलिस गुड़िया और मोनू दोनों को अरेस्ट कर लेती है और इन दोनों को पुलिस स्टेशन लेकर जाया जाता है। और वहां गुड़िया अपना जुर्म कबूल कर लेती है कि मैंने ही विजय को मारा है अपने लवर मोनू के साथ मिलकर। और फिर इन दोनों की स्टेटमेंट लेती है पुलिस और इसके ऊपर मर्डर के चार्जेस लगाए गए और एविडेंस छुपाने के भी चार्जेस लगाए गए। लेकिन अभी फिलहाल इन दोनों को पुलिस कस्टडी में रखा गया है और जब तक पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं आ जाती जब तक इन दोनों को कोई सजा नहीं सुनाई जाएगी। यानी अभी फिलहाल मर्डर चार्जेस नहीं लगाए गए, अभी ये केस पेंडिंग में है जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती। तो ये था आज का केस जिसमें वाइफ ने अपने लवर के साथ मिलकर अपने ही हस्बैंड का मर्डर कर दिया और उसकी लाश को अपने ही घर में दफन भी कर दिया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को प्लीज लाइक कर दें और सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर दें और साथ ही अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।